वेलकम टू ज्ञान लोक बलिया। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 5वें दिन का सेशन है जो कि हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कल। उसमें हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम जानते हैं कि उसके नियम क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट टाइप में होता है इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आते हैं, यानी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी क्वेश्चन। जैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि कुछ एग्जाम्पल को देखा जाए, जैसे कहा जाए कि क्या वे 4 दिनों से आ रहे हैं, क्या वे 4 दिनों से आ रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो क्या है सबसे पहले है, तो वे के अनुसार सहायक क्रिया हैव को लिखेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट है दे, उसके बाद बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना के अंग्रेजी यानी कम, आईएनजी जोड़ेंगे कमिंग, उसके बाद है समय के लिए, और समय अनिश्चित है 4 दिनों से, तो से के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा 4 डेज, फॉर 4 डेज क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखें, जैसे कहा जाए कि हम 7 बजे से लिख रहे हैं, क्यों हम 7 बजे से लिख रहे हैं, तो क्यों यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है सबसे पहले आ गया, तो हम लिखेंगे कि हैव वी बीन राइटिंग सिंस 7 o'clock। इसी में यदि देखा जाए, जैसे कह दिया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या, मोहन 5 वर्षों से यह काम कर रहा है। तो देखेंगे कि मोहन जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मोहन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज मोहन डूइंग
दिस वर्क फॉर 5 years। ऐसे इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव जैसे कहा दिया जाए कि तुम 10 बजे से नहीं सो रहे हो। तो इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो बनाएंगे कि हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग। 10 बजे है तो बजे शब्द जब लगा है तो निश्चित होगा, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। सिंस 10 o'clock। यदि इसके सेकेंड टाइप की बात किया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो दूसरा टाइप होता है इसमें जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएंगे, बीच में आएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस इटीसी क्वेश्चन मार्क। ये सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा जाए कि वे क्यों 8 घंटों से नहीं खेल रहे हैं। यानी वाक्य को देखा जाए तो प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया, तो इसमें जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट वाक्य में किया गया है। तो होगा कि व्हाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 8 hours। दूसरा वाक्य देखते हैं। कमलेश कैसे 2 सप्ताह से बाजार जा रहा है। कमलेश कैसे 2 सप्ताह से बाजार जा रहा है, तो बनाएंगे हाउ हैज कमलेश दो सप्ताह से, यानी बाजार जा रहा है तो गोइंग
हाउ हैज कमलेश बीन गोइंग टू मार्केट। 2 सप्ताह है तो 2 सप्ताह ये पता नहीं है कि पिछला है या अगला है, इसलिए यहां फॉर का इस्तेमाल होगा। फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। ललिता कैसे 2015 से आगरा में रह रही है। तो देखेंगे कि कैसे बीच में है, तो पहले कैसे। हाउ ललिता के अनुसार हैज ललिता बीन लिविंग सिंस लिविंग आगरा सिंस 2015। इसी में यदि देखें प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाता है, जैसे कह दिया जाए मोनू और सोनू क्यों नहीं 8 दिनों से स्कूल जा रहे हैं। मोनू और सोनू क्यों नहीं 8 दिनों से स्कूल जा रहे हैं, तो बनाएंगे कि व्हाई हैव मोनू एंड सोनू not been going to school for 8 days। ऐसे देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ समय कुछ सेंटेंस में ऐसे समय दिया रहता है जो मानो प्रतीत होगा कि निश्चित है अनिश्चित, उसको कंफर्म कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए हमें 2-3 चीजों को विशेष रूप से दिमाग में रखना चाहिए, फोकस करना चाहिए। यदि बजे लगा है तो निश्चित होगा समय के अकॉर्डिंग, यदि घंटा लगा है अनिश्चित होगा, यदि कई दिन लगा है तो अनिश्चित होगा, पिछला या अगला शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो निश्चित होगा। वर्ष के कोई भी सन दिया हो तो सन जब दिया हो तो निश्चित होगा। जब कहा जाए कि कई वर्षों से या पिछले कई घंटों से तो यह भी निश्चित हो जाएगा। कई वर्षों का मतलब अनिश्चित, ये पता नहीं है कि पिछला है कि अगला है। तो ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था कल मैंने पढ़ाया था, इसी में सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज के इस सेशन में आज यही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण के साथ और नियम स्ट्रक्चर के साथ आज का सेशन में समाप्त करता हूं। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसे आप अधिक से अधिक देखिए, समझिए और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करिए।